औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अक्सर जब शादीशुदा जोड़े हमारे पास आते हैं और बेऔलादी की शिकायत करते हैं और हम ये देखते हैं कि मर्द में जो उसका सीमन टेस्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद औलाद नहीं पैदा हो रही है, तो ज़ाहिर है कि फ़ौरी तौर पर इस तरफ ज़हन जाता है कि कोई ना कोई ऐसी वजह औरत में मौजूद है जिसकी वजह से औरत कंसीव नहीं कर पा रही है या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए ख़वातीन ये पहला सवाल ये करती हैं कि डॉक्टर साहब क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा है? तो इसकी कोई एक वजह नहीं होती जो हम फ़ौरी बता दें, और उसका कोई एक होम्योपैथी मेडिसिन नहीं है कि जिससे हम वो दें तो फ़ौरन जो है वो आप कंसीव कर जाएँ। अक्सर यही होता है कि किसी आम डॉक्टर के पास जाएँ, जो मतलब बाकायदा प्रैक्टिस में नहीं होता है, तो उसने एक दो मेडिसिन पढ़ी होती हैं तो फ़ौरन कहता है जी हेलोनियाज़ ले लें, अशोका ले लें, सीपिया ले लें, तो आप जो है ना ये प्रेगनेंसी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बेचारी खातून जो है वो कई कई साल ये मेडिसिन इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन उसका मसला हल नहीं होता है। बात यह है कि काज को देखना ज़रूरी है। काज में ये भी हो सकता है कि उसकी फ्लोपियन ट्यूब्स ही बंद हों, या उनमें कोई ऐसा क्लॉट आ गया हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, या रहम का कैंसर हो, या इसके अलावा फेब्रॉइड्स हैं, या पीसीओ का मसला है जो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी है, और या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है, या थायराइड का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है कोई मरूसी मर्ज़ हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, या हो सकता है कि अब उसको कोई ऐसा मर्ज़ लाक हो गया है जैसे टीबी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, या इसके अलावा रहम की दीवारें जो हैं वो ज़्यादा थिक हो गई हैं, मोटी हो गई हैं, जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही है ख़तून जो है। और इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बाज़ दफ़ा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये चीज़ें भी, और बाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबियाज़ हैं जिसकी वजह से हमल जो है वो नहीं ठहर पाता है। बहरहाल होम्योपैथी में हर किस्म की इनफर्टिलिटी का इलाज मौजूद है, खा एग सेल्स ना बनते हों, खा एग सेल्स का साइज़ छोटा हो, एग्स का साइज़ छोटा है तो उसके लिए भी मेडिसिन मौजूद है। रहम का साइज़ छोटा है, ओवरी का साइज़ छोटा है, सिकुड़ी हुई है, तो उसके लिए भी मेडिसिन मौजूद हैं। और इसके अलावा खुदा न खास्ता कोई रहम का कैंसर है, या कोई वजाइनल डिसऑर्डर है, कोई पैदाइशी ना हो खुदा न खास्ता, और बहुत सारे पैदाइशी भी ऐसे हैं जो होम्योपैथी के दायरा कार में आते हैं, तो वो बग़ैर सर्जरी के उनका इलाज किया जा सकता है। बाज़ औरतों में बहुत देर से कोई लेकोरिया होता है और उसको वो आम वाइट डिस्चार्ज ही समझती हैं, लेकिन हकीकतन वो डिस्चार्ज होता है, बाज़ औक़ात कोई फेस्टुला होता है किसी जगह पर, कोई गायनी के किसी पार्ट में, उसमें से वो निकल रही होती है इन्फेक्शन, और बाज़ औक़ात जो है वजाइना में ही कोई ऐसी इन्फेक्शन होती है जिसको हम एसटीडी भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, तो वो होती हैं जिनको गोनोरिया हो सकता है, सुजाक जिसको बोला जा सकता है, और इस तरह के और कई एसटीडी के मसाइल्स होते हैं। तो उनको जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से भी बाज़ औक़ात हमल नहीं ठहरता है। तो हमल के ना ठहरने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, मसलन किसी जगह पर बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, और वो रहम के मुंह पर भी हो सकता है, वजाइना के मुंह पर भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो होती हैं जिनको एक डॉक्टर डायग्नोज करके तो उसके बाद उसकी मेडिसिन देता है, तो औरत लाजमी प्रेग्नेंट हो जाती है अल्लाह के फजल से, और बेऔलादी का मसला हल हो जाता है। तो इसमें मैं चंद एक होम्योपैथी की मेडिसिन का जिक्र करता हूँ। जैसे अगर थायराइड का मसला है तो उसमें आयोडियम बाज़ औक़ात या थायराइडिनियम बहुत अच्छा काम करती है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाए तो ये काम हो जाता है। और अगर रहम के कोई मसाइल हैं तो उसमें अफोरिनम बड़ा अच्छा काम करती है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जा सकती है। अगर एग का साइज़ छोटा है तो उसके लिए हमारे पास फोलिक्यूलिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से ये मसला हल किया जा सकता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें अशोका बड़ा अच्छा काम करती है। रहम कमज़ोर है
और पेल्विक के कोई मसाइल हैं तो उसके लिए हेलोनियाज बड़ा अच्छा काम करती है। फिर इसके अलावा जो अर्जेंटम नाइट्रिकम मुख्तलिफ अमराज में जो ख़वातीन के होते हैं उसमें काम करती है। मैंने पहले ही बताया कि सीपिया भी इसके लिए बड़ी अच्छी दवाई है। वाइबर्नम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। सुबाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो होम्योपैथी में नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से हम बेऔलादी का इलाज कर सकते हैं। और ख़वातीन में खा वजह कोई भी हो बेऔलादी की, होम्योपैथी में इंशाअल्लाह काबिल इलाज है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।